हम स्वयं अपने ठाकुरों को नहीं पहचानते, अपने तीर्थों को, अपने स्थानों को, अपने संस्कार परंपराओं को हम नहीं पहचानते। और माफ कीजिएगा, कोई भागवत का वक्ता, कोई गुरुजन आपके बालकों को शिक्षा नहीं देगा। माता पिता, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित। वो माता पिता अपने बालक के शत्रु हैं जो उसको कभी संस्कार नहीं देते। उसको केवल अच्छी पढ़ाई सिखा दो। क्या इच्छा होती है माता पिता की? बेटा को पढ़ाने में पैसे को पानी की तरह बहा दो ताकि आगे चल के बेटा पानी का पैसा बना करके देगा इनको। ये इच्छा रहती है सब माता पिता की। और फिर वही बालक जब धुंधुकारी बन जाता है, माता पिता से उल्टा सीधा बोलने वाला, उनकी आज्ञा का पालन ना करने वाला, फिर वही माता पिता जीते जी पुम नामक नरक से तारता है पुत्र। इसीलिए पुत्र की इच्छा सबको होती है। लेकिन ऐसे पुत्र का क्या फायदा जिसको आपने शिक्षा नहीं दी, बचपन से संस्कार नहीं दिए? वो पुत्र आपके जीते जी जीवन को नरक बना देता है। उस नरक में तो बाद में जाएंगे, लेकिन जीते जी संसार में नरक बन जाता है जीवन। अपने पुत्र पुत्रादियों को संस्कार प्रदान कीजिए अच्छे। श्री गिरधर लाल जी के उत्सव में अधिकतर सब लोग देखे हमने, लेकिन बालकों की संख्या इतनी नहीं थी। बालक आएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद उनको पता ही नहीं हमें क्या करना है। जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे समझेंगे? इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, अपने बालकों को संस्कार प्रदान करें। सुबह कैसे उठें, कैसे सोवें, कैसे माता पिता को प्रणाम करें। कल मैंने 2 बालकों से मिलवाया, वो विदेश में रहते हैं। 24 घंटा वातावरण ऐसा रहता है उनका, सब मांस भक्षी अगल बगल में बैठे रहते हैं। आगे पीछे बैठने वाले भी गौ मांस खाते हैं, साधारण मांस नहीं। कनाडा अमेरिका में तो वही भोजन है लोगों का। ऐसे गौ मांस भक्षियों के बीच में रहकर के भी बताओ गीता के श्लोक याद करते हैं, गोपी गीत याद करते हैं। ऐसी मॉडर्न परिस्थिति के बालकों के बीच में रहकर के भी रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, रोज ठाकुर जी को वंदन करके स्कूल जाते हैं, आकर के ठाकुर जी का वंदन करते हैं। भोजन प्रारंभ, आप उनको कभी देखो दोनों बालकों को, भोजन बाद में करें, पहले अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। जन्म भी उनका कनाडा में हुआ है, लेकिन संस्कार। तो सबसे प्रार्थना, आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन 40-50 साल बाद जब हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी कथा कौन सुनेगा फिर? है? आप सब यदि अपने बालकों को प्रेरणा नहीं दोगे, कैसे उनको? देखो, जिद करनी नहीं है। जिद हम कब करने लगते हैं? जब बालक की उम्र निकल गई तब उससे जिद कर रहे हो, ऐसा कर ऐसा कर, फिर वो नहीं करेगा। छोटे से बालक को जितना सिखा दोगे वो उतना सीख लेगा। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। लालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक जितना हो सके लाड़ करो। और जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए, 6वां जन्मोत्सव मनाना नहीं उसका। 10 वर्षानी ताड़ेत, फिर कम से कम 10 वर्ष तक उसको ताड़ना करनी चाहिए। ताड़ना मतलब हर बात पर टोको, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ये करो। लाड़ कर लिया 5 साल, अब 6 साल उसको कम से कम सिखाओ, उसको बढ़िया तरीके से अब मांझना शुरू कर दो। ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे रहते हैं। 15 साल तक उसको यही समझाते रहो। उसके उत्सव सब छोड़ो। और जैसे ही 16 वर्ष का हो जाए, प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे, उसको फिर अपना मित्र बना लो। फिर उसका जन्मदिन भी मनाओ, उसके उत्सव भी मनाओ। फिर उसके बाद में टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि फिर अब वो आपका है, अब वो आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। आपके पुत्र को आप ही बना सकते हो, कोई और नहीं बनाएगा। केवल उदर भरने की शिक्षा मत दीजिए, संस्कार भी दीजिए उनको। 4 बालकों के बीच में, 4 परिवारों के बीच में हमारा पुत्र जाए तो 4 परिवार प्रसन्नता से कहें, भाई आपका बेटा बहुत अच्छा है। हमारी मैया बिल्कुल चिंता ना है हमारी, खूब प्रसन्न रहे, वो मस्त रहे।
बचपन से हमारी बहनों ने, सब बड़े हमसे, घर में सबसे छोटे हैं हम, तीनों बहनों ने, माताजी पिताजी ने जो भी कुछ सिखाया, भगवान की दया से सब है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पूज्य नाना जी, उनको तो मैं कैसे भूलूं। उनकी कृपा से ही मैं भागवत के व्यास मंच पर बैठा हूं। और आज नाथ द्वारा की कथा में मुझे पूर्ण रूपेण अनुभव है कि वे पूरे 7 दिन यहाँ विराजे, और विराज करके श्री गिरधर लाल जी के उन्होंने दर्शन किए, उत्सव में भी विराजे। आप में से जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए वे सौभाग्यशाली हैं। उनको ब्रजमंडल के अष्ट सखाओं में से एक सखा माना जाता था। बोले ये कुंभनदास आदि में से ही कोई दोबारा जन्म लेके आए हैं, ऐसे हमारे पूज्य नाना जी। उन सबकी कृपा से, इन सबकी कृपा दृष्टि से ही जो कुछ मैं मुझे पाया, मैं इनसे ही बना हूं। और हर माँ चाहती है, कई माँ आती अपने पुत्रों को लेके, बोले इंद्रेश जी अपने संग रख लो इसको। मैं अपने संग रख के क्या करूं? बोले अपने जैसा बना दो। हाँ, मुंह पे फोटो कॉपी की मशीन धरी है, मैं अपनी फोटो कॉपी दे दूंगा। मैं ऐसे थोड़ी होता है। किसी की संगत से यदि स्वरूप आने वाला होता तो मंथरा भी भक्त बन गई होती भगवान की, और विभीषण भी राक्षस बन जाता, प्रहलाद भी राक्षसों के मध्य में रहकर के राक्षस प्रवृत्ति का ही होता। संगत का प्रभाव होता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन संस्कार भी तो कुछ होते हैं ना। अपने पुत्रों पुत्रादियों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करो, उस पर विशेष ध्यान दो। तो हम निवेदन कर रहे